हेलो दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे समीकरण। क्या सीखेंगे? समीकरण। और टाइप बाय टाइप सीखेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला प्रश्न दिया है x+5 बराबर का 10 दिया है। चलिए, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो हमसे क्या पूछेगा? केवल यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यक्स को उतार देंगे। क्या करेंगे? यक्स को उतारेंगे। तो यक्स क्या लिखेंगे? यक्स। अब क्या करेंगे? यक्स को उतारे हैं, भाई बराबर का 10 है तो बराबर का क्या करेंगे? 10 को उतार देंगे, तो बराबर का 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखेंगे ये क्या है? प्लस का 5 है ना। क्या दिया है? प्लस का 5 है ना। जब बराबर का इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस का रहेगा वो माइनस का चिन्ह हो जाता है। जो प्लस का रहेगा, सॉरी, जो माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वापस सुनिए, देखिए इसकी आगे प्लस है ना, जब इधर आएगा बराबर का तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, देखिएगा, अब क्या करेंगे? यक्स बराबर लिखेंगे और क्या है? 10 में से 5 घटेगा। क्या घटेगा? 10 में से 5 घटेगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो हमें यही पूछा था। तो यक्स बराबर 5, तो यक्स का वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न दिया है कि 3x-5 बराबर 4 दिया है। क्या दिया है? 3x-5 बराबर 4 दिया है। तो क्या करेंगे? तो 3x उतारेंगे। क्या उतारेंगे? 3x। अब ये बराबर का लिख देंगे इधर। बराबर का पहले से दिया है तो बराबर का इधर लिख देंगे, बराबर का 4। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब ये माइनस का 5 दिया है ना, जब बराबर को इधर आता है, जब बराबर के इधर आएगा तो जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। तो ये माइनस है, जब बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। और क्या है? पहले से दिया है 5। ठीक है, चलिए, तब हम क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 3x। क्या करेंगे? 3x उतार देंगे। बराबर है तो बराबर करेंगे, तो देखेंगे 4 और 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, हमें यक्स का मान पता करना है तो यक्स को लिखेंगे। बराबर का पहले से दिया है 9। ठीक है, अब देखेंगे, देखेंगे ध्यान से कि जब ये गुणा में होता है, ये 3x गुणा में है, जब बराबर का, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बटे में, 9 की बटे में आ जाएगा। वापस सुनिए, अब 3x गुणा में है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो बटे में क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो बटे में क्या हो गया? 3। ठीक है, तो देखेंगे, कटा लेंगे। 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 3 की पारा में कट गया। तो देखेंगे तो यक्स बराबर, उसका यक्स का मान कितने आ गया? 3। ठीक है, दूसरे का आंसर आ गया क्या? यक्स पूछा था, हमें 3 आ गया। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला है? तीसरा प्रश्न बोला है 3x प्लस 12 बराबर 24 है। तो हमें यक्स का मान पता करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3x उतारेंगे। क्या करेंगे? 3x उतार देंगे। और ये पहले से बराबर का दिया है क्या? 24 दिया है कि नहीं दिया है? बराबर का 24 लिखे हैं। तो देखेंगे, जब ये प्लस का रहता है, जब प्लस का रहेगा, जब बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो ठीक है, तो ये प्लस है, जब बराबर का है तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह बदल गया और ये 12 है तो 12 उतार देंगे। ठीक है, चलिए, अब लिखेंगे तो क्या करेंगे? 3x दिया है तो 3x उतार देंगे बराबर का। ये बताइए कि क्या क्या 24 में से 12 घटेगा? आप बोलेंगे जी हाँ सर घटेगा। तो 24 में से 12 घटाएंगे तो क्या केवल हो जाएगा? केवल 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे? तो यक्स का मान पता करना है तो यक्स को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यक्स। अब देखिएगा, यहाँ पे गुणा है, जब बराबर के इधर आएगा तो 3 क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। किसके बटे में आ जाएगा? 12 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यक्स बराबर 12 लिखा है और ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा में, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 3।
तो क्या करेंगे, कटा लेंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 12, पूरे कितने बार में कट गया, 4 बार में। तो हमें यक्स का मान कितने पता चल गया, 4, इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे चौथा प्रश्न है, बोला है 3 कोष्टक में y माइनस 2 कोष्टक बंद बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोष्टक को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोष्टक को तोड़ना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं साइन होती है तो यहाँ पे गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो पहले क्या करेंगे, 3 का y में गुणा करेंगे। वापस सुनिए, यहाँ पे कुछ नहीं साइन होती तो गुणा होता है। 3 का y में गुणा करेंगे, फिर पारी पारा क्या करेंगे, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो देखेंगे 3 का y में गुणा करेंगे तो क्या होगा, केवल 3y होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखेंगे इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं साइन है तो प्लस है। तो प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, अब संख्या संख्या में गुणा करा दो तो 3 दूना के 6, और पहले से बराबर के दिया है क्या, 4 दिया है। ठीक है, चलिए हमें y का मान पता करना है तो 3y लिख लीजिए। तो 3y, ठीक है, 3y है बराबर का दिया है क्या, 4। पहले से दिया है कि पहले से दिया है कि नहीं दिया है। अब क्या करेंगे कि जब ये माइनस का 6 दिया है, जब बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा ना। तो देखिए माइनस का पहले से दिया है 6, तो जिधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस का हो जाएगा और 6 उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 3y उतार देंगे। क्या करेंगे, 3y बराबर, अब बताइए 4 और 6 जोड़ेंगे तो पूरी क्या हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें y का मान पता करना है तो y लिखेंगे बराबर क्या, ये 10 दिया है, ये गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो बटे में, किसके बटे में, 10 के बटे में, तो 3 हो जाएगा। ये नहीं अब कटेगा, तो हमें y का मान क्या पता चल गया, y बराबर 10 बटे के 3, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे, 5वां प्रश्न। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। पहला 5वां प्रश्न दिया है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यक्स बटे के 2 प्लस दिया है, अब क्या दिया है, 2x बटे के 3 बराबर का क्या दिया है, 6। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है आसानी से। ठीक है, लेकिन बहुत लोग क्या हो जाते हैं, इसमें करने के लिए बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे कि ये भिन्नों का जोड़ है, यहाँ तक बराबर इसको छोड़ देंगे, पहले इसको हल करेंगे फिर बाद में इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भिन्नों का जोड़ है। ठीक है, तो यक्स को उतारेंगे और गुणा में बदल देंगे। ठीक है, इसके बटे में कौन सी संख्या है, 2 है, तो जिसमें एलसीएम लिए थे उसमें भाग कराएंगे, तो 2 तिहाई 6, पूरे 3 बेर जाएगी, तो 3 को क्या करेंगे, उतार देंगे। ये प्लस है तो प्लस उतार लीजिए, उसी प्रकार इसको भी उतार लीजिए, 2 यक, इसको भी गुणा बदल दे दीजिए। ठीक है, चलिए और जो 3 था, जो एलसीएम लिए थे दोनों संख्याओं का, इसके भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, पूरे 2 बेर जाएगी कि नहीं जाएगी, और ये पहले से दिया है बराबर का 6, उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो यक्स का 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 यक्स होगा कि नहीं होगा, अरे भाई यक्स का 3 में गुणा करेंगे तो 3 यक्स होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस का पहले से दिया है तो प्लस को उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब 2 का, देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, और यक्स दिया है तो यक्स, ठीक है, बराबर क्या है, 6। देखिए बराबर के 6, सॉरी बटे के 6, और बराबर का पहले से दिया है, पहले से दिया है क्या, 6। अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, तो समान वाला पद यक्स है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 यक्स होगा कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 यक्स हो जाएगा। और बटे में क्या दिया है, 6 दिया है, और ये पहले से दिया क्या दिया है, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर किसी की संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 मान सकते हैं ना, तो क्या
6 के बटे में 1 मान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। अब क्या करेंगे? तिरिया मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तिरिया गुणा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा वही होता है, ठीक है। देखेंगे 1 7 एक्स में करेंगे तो क्या 7 एक्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 7 एक्स होगा। बराबर है, पहले से दिया है बराबर, ठीक है। चलिए अब 6 का 6 में इस प्रकार ऐसे गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 तो क्या 6 6 के 36 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तिरिया गुणा कर रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, हमें यक्स का मान पता करना है तो यक्स अपन स्थान पर रहेगा और बराबर का क्या दिया है? 36। क्या दिया है? बराबर का 36। ये होता है गुणा में। क्या होता है? गुणा में। हम पहले भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं ना। तो गुणा में जब बराबर के इधर आएगा तो बटे के रूप में, और किसके बटे में? 36 के बटे में। तो बटे में क्या हो जाएगा? केवल 7 हो जाएगा। अब देखेंगे काट के छोटा करना है तो काट के छोटा कर दीजिए, नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो उत्तर ही हो जाएगा। देखेंगे, देखिएगा 2 से तो 36 कट जाएगा, लेकिन 2 के पाला में 7 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, छठवां। यहाँ से देखिएगा, देखिएगा छठवां प्रश्न दिया है 5 कोष्टक में, सॉरी क्या दिया है कि 20 कोष्टक में यक्स प्लस 2 कोष्टक बंद है। अब बराबर 5 दिया है कोष्टक बंद, क्या दिया है? यक्स प्लस 3, ठीक है। चलेंगे अब करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार प्रश्न देता है और हमें पूछता है यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोष्टक को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कोष्टक को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा 20 की जो है ना, इन दोनों में गुणा करेंगे, कोष्टक टूट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो 5 है ना, इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा तो कोष्टक टूट जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन है तो गुणा करेंगे। गुणा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम पहले भी बताए थे शुरू से और अभी भी बता रहे हैं। देखिएगा 20 का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या 20 यक्स होगा कि नहीं होगा? क्या 20 यक्स होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, हो जाएगा। अब देखेंगे 20 का 2 में गुणा करेंगे तो ये प्लस है इसके आगे, तो प्लस उतार दीजिए, ठीक है। तो 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 गुना के 40 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक टूट गया। अब चलेंगे, बराबर पहले से दिया है, बराबर को उतार देंगे। तो 5 का यक्स में गुणा करें तो क्या होगा? 5 यक्स, ठीक है। 5 का यक्स में गुणा करें तो 5 ही यक्स होगा ना। चलिए अब ये प्लस है तो प्लस का क्या करिए? उतार लीजिए। तो 5 का 3 में गुणा करें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जो यक्स वाला पद है अलग लाएंगे और गिनती वाली अलग लाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा 20 यक्स है, ये 5 यक्स है तो एक साइड ले आएंगे। और देखिए ये 40 है और ये 15 है तो एक साइड लाएंगे, ठीक है। तो देखिए उतारेंगे तो क्या दिया है? 20 यक्स, ठीक है। 20 यक्स है। अब देखिए क्योंकि ये 5 यक्स है, जब बराबर का उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। इसकी अगर कुछ नहीं साइन है तो प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में। जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 यक्स, ठीक है। चिन्ह बदल गया, देख लीजिए, और 5 यक्स। और हम बराबर लिखेंगे बराबर का, और है पहले से दिया है 15, प्लस नहीं लिखेंगे, छुपा होता है, कोई लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्लस का 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखिए गिनती वाली 40 का है ना, 40 है ना, लेकिन जब बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए इसकी आगे प्लस है, जब इधर आएगा बराबर का तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिएगा ये भी यक्स वाला पद है, ये भी यक्स वाला पद है, दोनों तो दोनों घट जाएगा कि नहीं घटेगा? तो 20 में से 5 घटेगा तो क्या होगा? 5 यक्स घटेगा तो 15 यक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 15 में से 40 घटेगा, बोलो घटेगा तो बहुत सॉरी, बहुत लोग बोलेंगे सर जी नहीं घटेगा। तो घटेगा, क्यों घटेगा? घटेगा लेकिन माइनस में घटेगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, घटेगा लेकिन माइनस में आएगा। क्यों आएगा? 40 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? लेकिन माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में भाई? क्योंकि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कौन सा दिया है? माइनस में, इसीलिए चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यश का मान पता करना है
तो देखेंगे यक्स तो अपन ये स्थान पे रहेगा और है पहले से दिया है बराबर का 25, क्या दिया है बराबर का माइनस का 25। ठीक है, जब ये गुणा में है तो जब बराबर के इधर आएगा तो किसके बटे में आ जाएगा, माइनस का 25 बटे के 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कटा लेंगे, 5 की पारा में 15 भी कटेगा और 5 की पारा में 25 भी कट जाएगा। देखिएगा 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। ठीक है, अब नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, तो यक्स बराबर लिख सकेंगे, यक्स बराबर ये माइनस है ना तो माइनस ये लग जाएगा, माइनस का 5 बट्टा के 3, यही हमें पूछा था। तो आंसर आ गया यक्स बराबर माइनस का 5 बटे के 3, इसका फाइनल आंसर छठवां का। अब चलेंगे सातवां प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिया है सातवां प्रश्न दिया है, क्या दिया है 5y माइनस 20 बराबर का 25 y प्लस का 30। ठीक है, और ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, करने का नहीं तरीका पता होता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, गिनती वाली सॉरी ABCD वाले जो होती है एक तरफ संख्या करेंगे, गिनती की एक साइड करेंगे। ठीक है ना, जो गिनती में जो लगी हुई है सॉरी जो ABCD वाली, तो देखिएगा क्या ABCD वाली है, ये भी ABCD वाली है, तो इसको उतार लीजिए 5y। ठीक है, देखिएगा इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, जब इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 25y। ठीक है, वापस सुनिए, ये पहले से दिया है 5y, तो जो y वाला पद एक तरफ ले जाएंगे ना, तो देखिए ये भी y वाला पद है, जब ये प्लस में है जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, तो 25y। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, है पहले अब गिनती वाली देखेंगे ना, तो ये क्या दिया है 30 दिया है ना, क्या दिया है 30। अब देखिए गिनती वाली इसमें भी दिया है बराबर को उस साइड वाली, तो माइनस का 20 दिया है, लेकिन जब बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20। क्यों, क्योंकि बराबर में आएगा तब। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या 5y माइनस 25y में से घटेगा, बोलोगे आप लोग कि सर जी नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा, लेकिन माइनस में घटेगा। क्या होगा माइनस में, तो माइनस में घटेगा, तो 25 में से 5 घटेगा तो क्या होगा 20 होगा, क्या होगा 20। लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कौन सा दिया है आगे माइनस में, और y दोनों में है तो y लगा देंगे। ठीक है, अब ये बराबर पहले से दिया है तो बराबर उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या 50 नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखेंगे y का मान ज्ञात करना है, तो देखिए ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, किसके बटे में, भाग में, सॉरी जो ये गुणा में है तो जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, अब किसके बटे के भाग में आएगा 50 की, तो y लिखेंगे बराबर क्या लिखा है 50, तो क्या लिखेंगे, ये गुणा में तो आएगा बराबर के इधर तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे काट के छोटा कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, तो देखेंगे अब नई संख्या प्राप्त हो गई, क्या लिखेंगे y बराबर क्या लिखा है 5 बटे के माइनस का 2, यही ना है, 5 ऊपर है और माइनस का 2 नीचे है, तो कभी भी जो हर होता है माइनस में नहीं होता है प्लस में होता है, तो इसको ऊपर भेज दें, क्या करें इसको ऊपर भेज दें, तो बराबर लिखेंगे y बराबर माइनस का 5 बटे के 2। ठीक है, आज के लिए यही हमारा क्या हो गया, y के लिए सॉरी आज y बराबर माइनस का 5 बटे के 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए समीकरण यही है, मतलब कि क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।